કાકા અંકલ આ બાજુ આ બાજુ जाओ आगे चले जाओ हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य शंकराचार्य महाराज की जय। परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज सदानंद जी अपना गांव में पधारी चुक्या है। अपना हनुमान जी महाराज पूजन થઈ રહ્યું છે। आने वाले समय में यहाँ भगवान का विग्रह स्थापित हो सके इसलिए एक छोटे से मंदिर का निर्माण भी होने वाला है। तो पूज्य गुरु जी के हाथों यहाँ पर नूतन मंदिर निर्माण प्रसंगे अस्य भूमि पूजनम खात पूजनम अहम करिष्ये। बोलो भारत माता की जय। त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम धृता माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। अब भगवान शंकराचार्य जी के हाथों इस भूमि पर प्रहार करके महाराज की जय। कष्टभंजन देव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः महादेव सर्वं शांति ब्रह्मं शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय गुरुदेव की जय। रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
મંચના શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ કુંવર, દિલીપભાઈ રોટીભાઈ, અરવિંદભાઈ ગામિત, સતીશભાઈ વળવી અહીંયા આવીને ઉભા રહેશે જમણી બાજુ. પિયુષભાઈ કુંવર, ધર્માભાઈ કંગળ હમણાં ઉભા રહેજો. જેમના નામ બોલ્યા છે અહીંયા જમણી બાજુ उभा રહેશે. बेटियों को विद्यादान के स्वरूप में ये चैरिटेबल ट्रस्ट है अपना, श्री भूपेंद्र भाई कुंवर. बाकी हम सब लोग नीचे जाकर वहाँ पर स्वामी जी की पादुका को अपना हार अर्पण करेंगे. एक साथ में जाएंगे आप सभी लोग. बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय. पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परम पूज्य द्वारकाधीश पीठाधीश श्री जगत गुरु शंकराचार्यजी सदानंदजी महाराज કેટલા વર્ષોની પ્રતીક્ષા પછી કોઈ સાધુ આપણા આંગણે આવ્યા છે. અહીંનું જે ભક્ત મંડળ છે, બહેનોનું જે ભાઈઓ છે, જે વર્ષોથી એક ખુલ્લા વૃક્ષ નીચે હનુમાનજી મહારાજને પોતાનું આસ્થાનું કેન્દ્ર માનીને જે ભક્તિ કરી રહ્યા છે, મા શબરીનો જે રામ પ્રેમ છે, એવી રીતે આપણે પ્રતીક્ષા કરી તો આજે કોઈ પૂજનીય સંત, હિન્દુ ધર્મ પરંપરામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ જે પ્રથમ ક્રમનું સ્થાન છે, જેને આપણે બધા ઈશ્વરીય સ્વરૂપ સમજીએ છીએ, એવા પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્યજી મહારાજ એ આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. મનુષ્યનો જન્મ એ વારંવાર મળતો નથી. 184 યોનિ છે. કોઈ કૂતરા, કોઈ ગધેડા, કોઈ બિલાડા આવું બધું બનતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે બડે ભાગ માનુષ તનુ પાવા, સુર દુર્લભ સદગ્રંથની ગાવા, સાધન ધામ મોક્ષ કર દ્વારા, પાઈને જહી પરલોક સંવારા. આપણે અહીંયા મનુષ્ય તરીકે જન્મ લઈએ અને આપણું પરલોક સુધરી જાય એ ક્યારે? જ્યારે ગુરુના વચન સાંભળવા મળે, આપણા સિદ્ધ પુરુષો, સાધુ સંતો આપણને જે ઉપદેશ આપે એ માર્ગે આપણે ચાલીએ. આપણા ધર્મની રક્ષા આપણા હાથમાં છે. તો આવો આપણે ગુરુજીને વિનંતી કરીએ કે આપણને યથા અનુકૂળ એમની વાણીમાં આપણને એ ઉપદેશ, સંદેશ અને હરિભક્તિની વાત આપણને કરશે. ઓમાદિ સર્વાકૃતિ ભાષમાનમ યદ બ્રહ્મ તદબોધ વિતારણેભ્યામ નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યામ. કલ્યાણાનામ નિધાનમ કલિવલમથનમ પાવનમ પાવનાનામ પાથેયમ યનમ મુક્ષો તપતિ પરપદ પ્રાપ્તયે પ્રસ્થિતસ્ય વિશ્રામસ્થાનમેકં કવિવર વચસાં જીવનમ સજ્જનાનાં બીજં ધર્મદ્રમસ્ય પ્રભવતુ ભવતાં ભૂતયે રામ નામો.
श्री राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव हर। समुपस्थित संत वृंद, कार्यक्रम के आयोजक गण, देवियों सज्जनों, हम सब हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे धर्म के लक्षण क्या हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। हिंदू किसे कहते हैं? जब हिंदू शब्द का अर्थ होगा, हिंदू परंपरा का बोध होगा, हिंदू होने के स्वभाव का और प्रभाव का ज्ञान होगा, तब हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे। ये परंपरा है, ये नियम है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्मी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अभी हमने बताया था करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने धर्म का त्याग न करें। धर्म त्याग नहीं करना चाहिए। जो परंपरा से प्राप्त धर्म है, किस मार्ग पर हम चलें, इसे कैसे जानें। वेद शास्त्र पुराण सभी लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारे ऋषियों ने एक विधान और बना दिया कि महाजनो एन गतः स पंथा। महाजन जिस मार्ग पर गए हैं, बड़े लोग जिस मार्ग पर चले हैं, महाजन एटले तुम्हारा माता पिता ना माता पिता ना माता पिता। आ जो परंपरा अनादिकाल ती चाले छे, जो परंपरा बहुत दिनों से चल रही है, उस परंपरा का त्याग नहीं करना है। ये भी धर्म का पालन है। अब हिंदू किसे कहते हैं, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो हिंदू धर्म का लक्षण है, हिंदू का लक्षण है कि गोषु भक्तिर भवेद्यस्य, गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः, ओंकार मूल मंत्रस्य, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा जो देवता मान करके करता है, अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा का त्याग नहीं करता है, सबई हिंदू ऋत स्मृतः, उसे हिंदू कहते हैं। मूल बात इसमें क्या है? गाय की भक्ति, गौ माता, गाय के प्रति हमारी जो धारणा है, वह धारणा जैसी हमारी जन्मदात्री माँ के प्रति है, वही धारणा हिंदुओं की गौ माता के प्रति होती है, होना चाहिए। वही धारणा, वही विश्वास होना चाहिए। और ऐसा समझ करके ही गोपालन और गो रक्षण करना चाहिए। हिंदू होने की प्रथम प्रतिज्ञा, हिंदू होने की प्रथम चुनौती अगर कोई हमें देता है तो वो गौ माता है। इसलिए गौ माता की रक्षा और गौ का पालन ही गाय की रक्षा है। गाय की रक्षा के लिए, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सैकड़ों वर्ष तक आंदोलन चला, 1857 से लेकर के 1942-47 तक आंदोलन चला, तब जाकर के हम स्वतंत्र हुए। हमारे देश पर बहुत से राजाओं ने, आक्रमणकारियों ने, विधर्मियों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। हमारे धर्म को तोड़ने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए, हमारी परंपरा को छोड़ने के लिए बहुत दबाव डाला गया, प्रयास किया गया। बड़े बड़े मंदिर, सोमनाथ जैसे मंदिर भी ध्वस्त कर दिए गए।
लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा अजर अमर है कि अकंप पर्वतवत आज भी हिमालय जैसा खड़ा हुआ है। सोमनाथ अगर टूट गया होता तो आज सोमनाथ कहाँ से होते? क्या तोड़ गए तुम? क्या तोड़ करके गए? पत्थर ही तोड़ा, ईंटा तोड़ी, लेंटर तोड़ा, मकान तोड़ा, धर्म को नहीं तोड़ सके। धर्म जागरण जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो चेतना है वो नहीं टूट पाई है। आप लोगों के अंदर, हमारे आपके अंदर जो राम मंदिर बना, मन मंदिर में जो राम मंदिर बना, उसी उसी अंतःकरण में बने हुए, मन मंदिर में बने हुए राम मंदिर का प्रकल्प आपको अयोध्या में आज दिखाई पड़ रहा है। जो बहुत विशाल मंदिर का निर्माण वहाँ सैकड़ों वर्ष के आंदोलन के बाद हिंदुओं की एक बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी कामना कि जहाँ परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में उन्होंने अपने को अवतरित किया। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं, उनका अवतार होता है, वो अभिव्यक्त होते हैं। हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन आंखों में भगवान को देखने की शक्ति नहीं है। भगवान यहाँ बैठे हैं और एक आंख तो बाहर का देख रही है, ये झाड़ को देख रही है, पर्वत पहाड़ झरना को देख रही है। भगवान को कैसे देखें हम? नेत्रों के सिवाय बीजो कोई साधन छे નથી જોવા માટે। નેત્રથી ही સંસારના દર્શન થાય છે, પદાર્થોનો દર્શન થાય, નદી ઝરણા પર્વતના દર્શન થાય, એના માટે તો આંખ જોઈએ જ। और इस आंख से वो यहाँ बैठा परमात्मा दिखता नहीं है। शू करिए, क्या उपाय है? इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने ध्यान बनाए। ध्यान के आधार पर मूर्तियों का निर्माण हुआ। कलाकारों ने, शिल्पकारों ने मूर्तियों का निर्माण किया। उन मूर्तियों के लिए जैसे आप अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, वैसे ही हमारे गांव वालों ने, ऋषियों ने, महर्षियों के आदेश के अनुसार पर गांव-गांव में मंदिर बनाए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई और हम अपने आंखों से जाकर, नेत्रों से जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करते हैं। फिर घर में आकर के ध्यान करते हैं कि आंख बंद करके ध्यान करते हैं। ख्याल पड़ी? देखने की अगर कोई इंद्रिय है तो वो आंख है, नेत्र है, और हम आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। एनो શું अर्थ છે कि आंख से भगवान दिखाई नहीं पड़ता, एना माटे ज्ञान चक्षु જોઈએ, उसके लिए ध्यान करते हैं। और ध्यान में उस मूर्ति को लाते हैं जो कल हमने मंदिर में आंखों से देखी थी, उसी मूर्ति का दर्शन। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयुक कर्णिकारम, अंतःकरण में ध्यान करते हैं और हमें उस मूर्ति का दर्शन होता है, अपने मन मंदिर में होता है। चर्म चक्षु से भले ही ना होता हो, लेकिन अंदर अंदर होता है। आप कहेंगे आपके मन में प्रश्न उभा थसे कि बिना आंख के तो देख नहीं सकते हैं, तो आंख बंद है, रात्रि में हम सो रहे हैं। जब ध्यान में आंख बंद है तो भगवान का दर्शन यहाँ अंदर कैसे होगा? तो हम बताते हैं आपको। दाखला आप पूछूं, रात्रि में તમે વિશ્રામ કરો છો, સ્વપ્ન આવે છે ને? સ્વપ્ન આવતો હોય, આવડે છે ને સ્વપ્ન? આંખ તો બંધ હોય છે તે વખતે कौन सी आंख स्वप्न देखती है? विचार करो, विचार करवानी बात છે कि नहीं? જ્યારે તમારી आंख बंद है, તમે નીંદમાં છો और उस समय स्वप्न में आप देख रहे हैं, कौन सी आंख देख रही है? वो है ना कोई अंदर की आंख जो स्वप्न में आंख बंद होने पर भी पदार्थ, वस्तु, बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, राजपीपला, नर्मदा जी का दर्शन करा रही है। वो कौन सी आंख है?
उसी को तेजस कहते हैं। वही तेजस इस चेतना को चेतन प्रदान करता है। वही चेतना प्रदान करने वाला अखंड ब्रह्मांड का नायक परब्रह्म परमात्मा हम उसे कहते हैं। उसी का नाम श्री राम है, उसी का नाम श्री कृष्ण है, उसी का नाम हनुमान है, उसी का नाम दुर्गा देवी है, उसी का नाम जगत जननी है, जगदम्बा। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म है। कल हमने बताया था सनातन धर्म में शक्ति पूजा होती, जिसको जहां जो मिले, वृक्ष की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, बट वृक्ष की पूजा करो, पीपल की वृक्ष की पूजा करो, अश्वत्थ की पूजा करो, पाकर की पूजा करो, झरना नदी तालाब सबकी पूजा का विधान है हमारे यहाँ। जो दिखे, कोई नहीं दिखे तो माता पिता नहीं पूजा करो, गुरु नहीं पूजा करो, गांव में जो विद्वान है, जो बड़े लोग हैं उनकी पूजा करो। अपनी संस्कृति में कबीरदास की पूजा हुई, रैदास को सम्मान मिला। बड़े बड़े जो कहीं जिस समाज के जो हों, जिन्होंने सत्कर्म किए हैं, जिन्होंने धर्म का पालन किया है, जिन्होंने सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। शंकराचार्य जी महाराज हुए हैं, वल्लभाचार्य जी हुए हैं, निम्बारकाचार्य जी हुए हैं, मध्वाचार्य जी हुए हैं, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य। बड़ी परंपरा है भारत की, विचित्र परंपरा है, अलौकिक परंपरा है हमारे देश की। हमारे देश में हमारा उद्धार करने के लिए और 3 सरल उपाय, संत, पंथ और ग्रंथ है। संत એટલે તમે जो છો सामे तुम्हारे आपके सामने बैठे हुए हैं। ग्रंथ माने तुम्हारी परंपरा के वेद पुराण शास्त्र, और पंथ એટલે मार्ग। कौन सा मार्ग? एनास्यो पितरो याता, एन याता पितामह। जहाँ तुम्हारे पिताजी गए, जहाँ तुम्हारे दादाजी गए, जिसकी पूजा उन्होंने की, उन्हीं की पूजा तुम्हें करनी है। मनमाना हिंदू धर्म में नहीं होता, मनमाना नहीं होता। कुछ भी करने लगो, जो भी आ जाए उसके बहकावे में आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, थोड़ा सा प्रलोभन दे दे, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने माता पिता को नहीं बदल सकते, धर्म कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदला जा सकता। हमारे खून को, हमारे रक्त को, लहू को नहीं परिवर्तित किया जा सकता। इतनी निष्ठा धर्म के प्रति। जैसे रुपया गिनने में मन लगता है ना, गणतरी करो चो ना, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, कैसा मन लगता है। सारे काम छोड़ करके रुपया गिनते, फिर उनको जेब में रखते हैं, कुर्ता में रखते हैं, झब्बा में रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसी तरह से जब धर्म का पालन करने लगोगे, इतनी निष्ठा धर्म के प्रति जब हो जाएगी, आपको कोई बहका नहीं सकता, फिर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपकी देह का, आपके तन का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, दूसरे धर्म में नहीं जाना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने ही धर्म में भले ही, हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्मावलंबियों ने गर्दन कटवा दी लेकिन चोटी नहीं काटने दी। हम सब हिंदू हैं, हमें शिखा रखना चाहिए, चांदला करना चाहिए। जिनके जो भक्त हैं, हमारा ये आग्रह नहीं है कि तुम ऐसा चांदला करो कि ऐसा करो, करना है। केवल बिंदी लगा लो तो भी चलेगा, त्रिपुंड लगा लो तो भी चलेगा, खड़ा चंदन लगा लो तो भी चलेगा। हमारे शिखा होना चाहिए, हमारा चंदन होना चाहिए। हम सूर्य भगवान को सवेरे उठ करके अर्घ दें। बहु लोग बातें करे छे कि पैसा वाला धर्मનું પાલન કરે, જેના પાસે ધન નથી આ ધર્મનું પાલન नहीं કરી શકે छे, ये भी अज्ञान ही है। सूर्य भगवान को अर्घ देने में कहाँ पैसा लगता है? बिल्ली के झाड़ में से बेलपत्री तोड़ते हो, बेल का झाड़ पैसा मांगता है? तुलसी का पत्ता सालग्राम जी को चढ़ाते हो, तुलसी का झाड़ पैसा मांगता है? नहीं मांगता है। करवानी निष्ठा, करने की निष्ठा और इच्छा होनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल इस बात को गांठ में बांध लो, कोई आए, किसी धर्म का आए,
हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप देखिए, वो लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो उनके धर्म के नहीं है उनके धर्म का उन्हें वो बना रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा हम क्यों करें, फिर हम उनके धर्म में क्यों जाएं, क्या मिलेगा? दाल रोटी तो हमारे पास है, रहने के लिए छोटा मोटा जैसा मकान है वैसा है। वो थोड़ा बहुत प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तित कर देते हैं और छोड़ देते हैं। कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है। धर्मस्तिष्ठति केवलम, धर्म का पालन ही आपकी सहायता करेगा। ना मुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। कोई किसी की सहायता नहीं करता। जिस धर्म में, जिस देश में, जिस स्थान पर हमारा जन्म हुआ है वही हमारी जन्मभूमि है और वही अंत तक हमें रहना है। प्राण त्याग हो, हमारे प्राण निकले तो उसी भूमि पर निकलना चाहिए। उस भूमि का नाम भारत भूमि है। इसलिए न भारत भूमि का त्याग किया जा सकता है और न भारत में प्रचलित हिंदू सनातन धर्म का त्याग किया जा सकता है। दोनों काम ही नहीं हो सकते। ये भारत देश है और ये हमारा देश है। ये बाहर से आए हुए लोगों का देश नहीं है। बाहर से आए हुए लोग, दूसरे धर्म के लोग जो अपने धर्म में भारतवासियों को बना रहे हैं, उनका ये देश नहीं है। यह देश उनका है जिनकी संस्कृति और संस्कार प्रदान करने वाले ग्रंथ, जिनके ग्रंथों में भारत देश का वर्णन है, जिनके ग्रंथों में, जिनके धर्म ग्रंथों में भारत देश का वर्णन है, वो उन्हीं लोगों का यह भारत देश है। जिनके धर्म ग्रंथों में भारत शब्द नहीं है, हिंदुस्तान शब्द नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, अजनाब वर्ष नहीं है, जम्बू द्वीप नहीं है, आर्यावर्त नहीं है, उनका ये देश नहीं है। ये बातें समझनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में पदे पदे भारत शब्द का प्रयोग है। अहो अमीशाम किंकारी शोभनम, भागवत जी में भारत शब्द का उल्लेख है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीयत्र संस्कृति संस्कृति। ये सब हमारे यहाँ है। गायंती देवा किल गीतिकानी, देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हो जाए। देवता प्रार्थना करते। हमारा आपका जन्म इस देश में हुआ है, इसलिए नकली धर्म से बचना चाहिए। कोई आपको नकली नोट दे दे तो ले लोगे? आप 2000 का रुपया दो और कहो कि भाई साहब हमको 100 रुपया के 20 नोट दे दो, और वो 20 नोट दे आपको और नकली दे, तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे। आप नहीं लोगे। आप घी खरीदने जाओ, नकली घी तो कोई दे आपको, तो नकली घी लोगे आप? नहीं लोगे। तो नकली धर्म वाले आकर के असली धर्म में मिलावट कर रहे हैं, कैसे मान लेते हो? असली भारतीय, नकली भारतीय, असली धर्म, नकली धर्म, असली घी, नकली घी, असली हिंदू, नकली हिंदू। हाँ, सीधी बात है। जो धर्म छोड़ के जाएगा वो नकली हिंदू हो गया ना, वो नकली हिंदू हो गया। जो हमारा धर्म को छोड़ के जाए, उसके बाप दादा माता पिता का जो धर्म था उसका जो त्याग करे, उसने क्या छोड़ा? रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, ये हमारे जीवन के लिए है, प्राण धारण करने के लिए है। हम उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। हम तो धर्म के लिए हैं। हमारा जीवन धर्म के लिए है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभो यह स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। हम धर्म के लिए हैं, अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। मनुष्य का शरीर अपवर्ग प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है।
भोजन खाना, भोजन करना, विश्राम करना, सो जाना, शादी विवाह करना, संतान करना पशु में भी है। ढोर को भी भोजन चाहिए, पशु को भी भोजन चाहिए, पशु को भी नींद चाहिए। आपको तो रहने के लिए घर चाहिए, वो तो झाड़ के नीचे सो जाता है। आपको भोजन के लिए आटा, दाल, चावल, चोखा, घी, तेल चाहिए, वो तो भूसा खा लेता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसको वोट देना है, कौन मंत्री बने, कोई चिंता नहीं है ने। तुम्हें तो यही चिंता लगी है किसको एमएलए करे, किसको पंच बनाए, के न सरपंच प्रधान बनाए, कौन को मंत्री बना, इसी में अस्त व्यस्त हो। गांव के गांव दो दो पार्टी हो गई। ये राजनेताओं ने पार्टियों, हमारे हिंदुओं का विभाजन कर दिया। हिंदू ही चला गया पार्टियों में, हिंदू कमजोर हो गया और हिंदुओं के बल पर पार्टियां मजबूत हो गई। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी को उसी में जाना चाहिए, उसी को मत देना चाहिए। हमारा किसी पे आग्रह दुराग्रह नहीं, लेकिन जो हमारे हित की बात करे, एटले धर्म की बात, धर्म रक्षा की बात, हमारी रक्षा के लिए तो हमें भगवान ने दो हाथ दे दिए। रोटी कपड़ा मकान दोनों हाथ से हम कमा लेंगे। सरकार कुछ ना दे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, चला लेंगे, लेकिन धर्म के बिना हम नहीं रह सकते। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, हमारा नेता धार्मिक होना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन जब हम करेंगे तो हमारा नेता हमारी सहायता करेगा, तो हम सहायता करेंगे, नेता सहायता करेगा, गांव का प्रधान धार्मिक होगा, वो सदा सहायता करेगा, मंत्री एमएलए धारा सभ्य धार्मिक होंगे, वो सहायता करेंगे, तो धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा नेता धार्मिक होना चाहिए, चाहे कोई हो। हमारी व्यक्ति में रुचि नहीं है, हमारी समाज में रुचि है, समाज की रक्षा में रुचि होनी चाहिए और धर्म के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से धारणा बना लो, हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना है। ये बात है, ये बहुत बड़ा सनातन धर्म हिंदुस्तान कहां से कहां, हम कहां तक थे आपको मालूम है? इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिमालय समारभ्य अंकोर वाट, कंबोडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम देश ये सब भारत में ही समाहित थे। धीरे 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 और 3 टुकड़े तो आपके सामने ही हो गए, आपके पिताजी ने देखा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत, ये 3 हो गए ना, अभी हो गए। ये तो दूसरा ऐसा मौका ना आए, इसके लिए हमें एक होने की आवश्यकता है। एकता की संगठन अलग अलग लकड़ी धुआड़ा करे छे और जारे भेगा थई जाए तो होलिका दहन थई जाए छे। इसलिए हमें एक होना चाहिए। धर्म के संबंध से हम एक हो सकते हैं, देवी देवता के संबंध से एक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के संबंध से एक हो सकते हैं, सनातन धर्म के संबंध से हम एक हो सकते हैं, हनुमान जी के संबंध से एक हो सकते हैं। यानी पूजा तो बधा कर जो ये बात, जय श्री राम के संबंध से एक हो सकते हैं। इसलिए धर्म का पालन करने के लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे आप अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, इसी तरह से परमात्मा अपने निवास के लिए 84 लाख शरीर बनाता है, 84 लाख काटेज बनाता है। सृष्टा पुराण विविधान जयात्म शक्त्या आत्मशक्ति के द्वारा 84 लाख घर बनाए और उन घरों में उसने प्रवेश किया, उन घरों में प्रवेश किया। यानी प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का निवास हमारी हिंदू सनातन संस्कृति स्वीकार करती है, उपनिषदों का आदेश है। उस धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की जय। हिंद સ્વામીજી આવ્યા છે, એમણે આપણે
આપણને વચન પણ આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે હું વારંવાર આવીશ. આ યાત્રાનો આરંભ છે અને એ હવે આપણી પાસે વારંવાર આવવાના છે. આપણે આપણો આ સંદેશ સ્વામીજીનો આપણે ગામે ગામ અને ઘરે ઘર જઈને આપવાનો છે. આપણે બંને હાથ ઉપર કરીને સ્વામીજીને આપણે પણ વચન આપીએ કે અમે તમારો સંદેશો દરેક ઘર જય